हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द बुक डैट सेव द अर्थ, रिटन बाय क्लेयर बॉयको। तो चलिए हम लोग इस प्ले को समझते हैं। द स्टोरी द बुक डैट सेव द अर्थ इज अ ह्यूमरस ड्रामा। दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक काफ़ी फनी ड्रामा है। डैट टेक्स प्लेस इन द ईयर 2550 मीन्स 2050 में ईयर में ऐसा बताया गया है कि ये कहानी लिखी गई है। It begins with a stage show of the 25th century in which a historian is sitting in the museum and she explains the truth about the Maritan invasion that happened in the 20th century. बेसिकली अब ये ड्रामा जब शुरू होता है तो स्टेज पर एक हिस्टोरियन प्रेजेंट हो जाती हैं। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं एक ऐसे ट्रूथ को जिसके बारे में वो सबको ऑडियंस को बताना चाह रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि एक बार मार्स से कुछ लोग इन्वेजन मीन्स अटैक करने के लिए आए थे अर्थ पर 20th सेंचुरी में। वो पीछे की कहानी को सुना रही हैं। To prove her statement, she asked the audience to look into the historiscope, a device that can show things that happened in history. और अपनी बात को सही भी साबित करने के लिए वो अपने ऑडियंस के सामने रखे एक हिस्टोरिस्कोप को बोलती है। हिस्टोरिस्कोप बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें हिस्ट्री की सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। वो कहती है आप हिस्टोरिस्कोप को देखिए, इसमें सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ था। All the characters of the play are imaginary characters and have weird names like the mighty chief think tank, Noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Oop. आप देखेंगे कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है वो काफ़ी फ़नी है और इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने अभी नाम बताया आपको, ये सारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। द माइटी थिंक टैंक, माइटी का मतलब पावरफुल होता है। थिंक टैंक हु कंसीडर हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंगस्ट ऑल द मैरिटन्स। ये आदमी जो है ना अपने आप को पूरे मार्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी समझता है। ही डिसाइड्स टू गो टू अर्थ विद हिज टीम। वो एक दिन फैसला करता है कि अपनी टीम के साथ अर्थ पे जाना चाहिए और वहाँ पर अटैक करना चाहिए। सो वो डिसाइड करते हैं कि पहले अपनी एक टीम को वहाँ पे भेजता हूँ। He always thinks that because he has a big head, he is the most intelligent and always likes to be appreciated for that. उसका सर एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि मेरा सर बहुत बड़ा है इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और हमेशा लोग मेरी इस बात की तारीफ करें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैरिटन्स वॉन्ट टू नो हाउ पीपल ऑफ द अर्थ लिव। एक्चुअली मैरिटन्स लोग जानना चाहते हैं कि अर्थ में लोग कैसे लाइफ को लीड करते हैं, स्पेंड करते हैं, और वो काफ़ी अट्रैक्टेड लगते हैं अर्थ की ओर और वो सोचते हैं कि उसको भी अपना गुलाम बना लूं। इन द नेक्स्ट सीन दे ऑल वर प्रेजेंट इन अ लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। और जब मिस्टर थिंक टैंक कहते हैं कि कनेक्ट करो उस स्पेसक्राफ्ट को जो अर्थ पे गया था, अभी वो लोग कहाँ है और क्या कर रहे हैं, अटैक हुआ या नहीं हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उन्होंने कहा। तो फिर नेक्स्ट सीन में ये बताया जाता है कि वो उनके जो टीम मेंबर थे जो स्पेसक्राफ्ट से आए हुए थे, वो लोग एक लाइब्रेरी में रुके हुए हैं, ढेर सारे बुक्स है वहां पर। बट ऑल ऑफ देम वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्लेस। लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता कि ये कौन सी जगह है और ये बुक्स नाम की चीज क्या है, ये सब क्या चीज है। उनको समझ में नहीं आता कि ये बुक्स है, इनको इनको पढ़ते हैं, इनका क्या यूज होता है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन थिंक टैंक ट्राइज टू शो हिज स्किल एंड टेल्स हिज क्रू दैट द थिंग इज अ सैंडविच। फिर वो उन लोगों को कहता है कि अरे वो जो हाथ में तुम लोग पकड़े हुए हो ना, ये सभी चीजें सैंडविच हैं, आई थिंक कुछ खाने की चीजें हैं। एज द पीपल ऑफ द अर्थ ईट अ लॉट ऑफ इट। और जो अर्थ के लोग हैं जो ना, इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। दे मस्ट हैव स्टोर्ड देम हियर। क्योंकि उनको ये खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए शायद इतना सारा इस जगह पे उन्होंने स्टोर करके रखा है। Then one of the crew members, Sergeant Oop, even eats the corner of a book to confirm the views of the think tank. और उनमें एक सार्जेंट ऊप है जो उसको खाने की कोशिश भी करता है, और ताकि थिंक टैंक के व्यूज को कंफर्म किया जाए कि हाँ ये सैंडविच है और खाने की ही चीज है। बट ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट। लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगता जब वो खाने की कोशिश करता है। एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट दिस मे बी समथिंग एल्स दैन फूड। और फाइनली वो लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यार ये खाने की कोई चीज नहीं है, कुछ और है। After some time, Noodle suggests to Think Tank that maybe it is used for ear communication. उनको लगता है कुछ ये ear communication device है। After some time, Noodle again suggests that
थिंक टैंक that maybe it is for eye communication। फिर बाद में लोग सोचता है कि नहीं ये ईयर कम्युनिकेशन भी नहीं लगता ये आई कम्युनिकेशन के लिए कोई डिवाइस है। मतलब टोटल लोग काफी कंफ्यूज होते हैं ये पता करने के लिए ये सब चीज है क्या अर्थ पर। All the crew members started opening and reading the book. It was a rhymes book of the name Mother Goose। और सभी लोग देखने लगते हैं पलट पलट कि ये क्या है नहीं है। तो एक्चुअल में ये एक राइम्स बुक था बच्चों का, नर्सरी के बच्चों का, जिसका टाइटल था मदर गूज, विच कंटेन द फॉलोइंग लाइन्स। और जब वो लोग पढ़ रहे थे, देख रहे कि क्या क्या लिखा है, तो उसमें कुछ लाइन्स लिखे हुए थे लाइक Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shells and silver bells and pretty maids all in a row. Think Tank asked them to decode the meaning. Think Tank कहते हैं कि ये क्या है, बताओ मुझे तुम लोग। So looking at these lines, Noodle says that the chemical department has given them the vitamin pills to increase intelligence and they all take the pills to understand the literal meaning. फिर केमिकल डिपार्टमेंट उनका एक होता है मार्स में, वो उनको एक विटामिन पिल्स देता है जिसको खाने से उन लोग का इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है। तो जो चीजें नहीं भी समझ में आती है ना वो समझ में आने लगती हैं। तो वो सारे लोग वो विटामिन पिल्स को खाते हैं और फिर वो लोग रीड कर पाते हैं इस लाइन को जो मैंने आपको भी सुनाया, ऊपर 4 लाइंस थी। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि दैट दीज लाइन्स डिस्क्राइब अ वुमन। वो कहते हैं कि इस लाइन में एक वुमन को डिस्क्राइब किया गया है हु ग्रोज कॉकल शेल्स, जो ना एक शेल्स हार्ड शेल को ग्रो करती है, सिल्वर बेल्स को ग्रो करती है, एंड प्रिटी मेड्स इन हर गार्डन, और अपने गार्डन में ना सुंदर सुंदर मेड्स को ग्रो करती है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऑल लाफ एट हाउ एनीवन कुड ग्रो मेड्स इन द गार्डन। और लोग सभी लोग हंसने लगते हैं कि क्या फनी लोग हैं अर्थ के लोग, गार्डन में मेड को कैसे कोई ग्रो करा सकता है। बट द माइटी थिंक टैंक गेट्स टेंस्ड एंड आस्क देम टू स्टॉप बीइंग केयरलेस। लेकिन माइटी थिंक टैंक काफी टेंस हो जाते हैं ये सब चीज सुनकर। वो कहते हैं तुम लोग इतने केयरलेस मत बनो। He says that they should not forget that it is a serious discovery। बोला ये बहुत सीरियस डिस्कवरी है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। A discovery which leads human to combine agriculture with mining। ये ऐसा डिस्कवरी है जिसमें ह्यूमंस लोग एग्रीकल्चर को माइनिंग के साथ कंबाइन कर दिए हैं और वो लोग खेत में मेटल्स को उगा रहे हैं, विमेन को उगा, मेड्स को उगा रहे हैं। तुम लोग समझ रहे हो कि ये लोग कितने एडवांस हो गए हैं। It was an impossible thing to grow metals in the garden as they are natural resources। वो कहते हैं गार्डन में कोई मेटल्स उगा सकता है, वो तो नेचुरल रिसोर्स होता है। लेकिन अर्थ वाले ये कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो कि वो लोग कितना आगे बढ़ गए। वो ये भी कहते हैं कि he worries about the cultivation of explosive by the humans and commands Noodle to contact the invasion fleet। वो कहते हैं अरे ये लोग तो एक्सप्लोसिव्स भी, मतलब विस्फोटक पदार्थ भी, कॉकल सेल्स, सिल्वर बेल्स को ये लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं खेत में। ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत कहते हैं नूडल्स को कि हमने जो अटैक करने के लिए जो फ्लीट भेजा है, जो शिप भेजा है, स्पेसक्राफ्ट, उसको तुरंत कांटेक्ट करो और बोलो कि अभी तुरंत इन्वेजन कैंसिल करे, अर्थ पे अटैक करना भी बंद करे। आफ्टर दैट दे रीड अ फ्यू मोर लाइन्स दैट से, उसके बाद फिर कुछ और लाइन वो लोग पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा गया है Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। Again they laugh, फिर वो लोग हंसने लगते हैं, but think tank scolds them for laughing and considers that to be a serious issue। वो फिर उसको डांटता है, ये थिंक टैंक सभी को कहता है तुम लोग बस हंसो मजाक बनाओ, बट ये बहुत सीरियस इशू है। Because according to him, humans had developed their civilization up to the level that even their pets were expressing their emotions। वो कहते हैं कि ह्यूमन लोग अपने सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि उनके पेट्स लोग भी इमोशंस को दिखा रहे हैं। यानी कि डॉग लाफ कर रहा है और डिश भाग जा रहा है और काऊ जो है मून के ऊपर जंप कर रहा है। वो कहते हैं द डेंजरस पॉइंट वाज दैट इट मेंशन्ड अ काऊ दैट जंप्ड अ मून। Maybe the earthlings were planning to attack on the planets with the help of millions of cows। वो कह रहे हैं कि ये लोग काउस को इतना ट्रेन कर दिया कि ये मून पे ये लोग जाके जंप कर रहा है। ये कहीं यानी ये लोग कोई अटैक करने का तो अदर प्लैनेट्स पे तैयारी नहीं कर रहे, ढेर सारा मिलियंस ऑफ काउस को भेजकर। This feared the mighty think tank so much that he again reminded Noodle of not invading Earth। और इससे वो इतना डर गया कि उसने फिर रिमाइंड किया नूडल को, यार देखो उसको बोलो कि अटैक नहीं करे अर्थ पे, उसको मना करो जिसको हम लोगों ने भेजा है। Now it was the Oop that read the next poem about Humpty Dumpty which described his fall। उसमें एक लाइन था Humpty Dumpty had a great fall।
sat on a wall and had a great fall। फिर वो लाइन पढ़ने के बाद they couldn't utter a word from their mouth। लेकिन जब वो फॉल को डिस्क्राइब किया तो रीडर शॉक्ड हो जाते हैं टू सी द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी। उसमें जो हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर बना होता है ना, उसको देखकर सारे अमेरिकन्स लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पाते। एक्चुअल में क्या था ना कि वो जो हम्प्टी डम्प्टी का जो कार्टून पिक्चर उस राइम्स के बुक में बना हुआ था, वो उनके मार्स के जो सबसे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट पर्सन है मिस्टर थिंक टैंक, उनसे काफी मिलता जुलता था उनका चेहरा। तो ये सोच रहे कि इसका चेहरा इससे कैसे मिल रहा है। सो थिंक टैंक आस्क्ड देम एज टू व्हाट वाज द मैटर। तो थिंक टैंक उनसे बोल रहा है कि तुम लोग अचानक चुप क्यों हो गए, एक शब्द भी बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ है, बताओ तो कुछ। They turned the book towards him and showed him the image of Humpty Dumpty. He looked like Think Tank. तो फिर उधर दिखाया कि ये तो थिंक टैंक की जरूर लग रहा है। द माइटी थिंक टैंक ड्रू अ कंक्लूजन। तब वो उन्होंने एक निष्कर्ष पे वो पहुंचे, डेट द अर्थलिंग्स हैव आइडेंटिफाइड हिम। उन्होंने कहा कि अरे ये अर्थ के लोगों ने तो मुझे पहचान लिया है, मेरी फोटो भी छाप के आ रखी है। आई थिंक दे सून विल किल हिम। उनको लगता है कि जल्दी वो जान से मुझे मार देंगे, वो लोग अटैक करने आने वाले हैं मेरे पास। तो ही आस्क्ड हिज टीम टू रन अवे इमीडिएटली फ्रॉम देयर। उसलिए कहते हैं जितना जल्दी हो सके वहां से तुम लोग भागो, वो लोग कभी भी अर्थलिंग्स लोग हम लोगों पे अटैक कर देगा। एंड दस, और इस प्रकार अ डस्टेड बुक ऑफ राइम्स सेव्ड अस फ्रॉम मैरिटन इन्वेजन। और इस तरह से एक राइम्स के बुक ने मदर्स गूस जिसका नाम था, उसने अर्थ पर मार्स के इन्वेजन होने से, अटैक होने से बचा लिया। दोस्तों यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू।